हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। हम जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहे थे CUET का, जो कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है पोस्ट ग्रेजुएट के लिए PG 2022 का, और हमने उस रो में 50 क्वेश्चन जो है सॉल्व करा दिया है। आपको ये पता होना चाहिए कि CUET में इस समय BHU और DU जैसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और अभी जो है क्वेश्चन 100 आ रहे हैं पार्ट ए पार्ट बी करके। पार्ट ए से 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि लैंग्वेज कंपरेंशन, वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड एनालिटिकल स्किल्स से रिलेटेड है। और पार्ट बी में 75 MCQs आपके सब्जेक्ट से आ रहे हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 65 तक के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 51 पे हम आते हैं। पूछा गया था आपसे, द सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इज ऑब्जर्व इन विच फेज ऑफ द प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस। जो आपको सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है वो मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट के किस फेज में देखने को मिलता है? लेप्टोनीमा, जाइगोनीमा, पैकिनीमा और डिप्लोनीमा। देखिए, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है ये आपको जाइगोटीन जो है, जिसे आप जाइगोनीमा बोलते हैं, वो प्रोफेज फर्स्ट का सब स्टेज है, वहाँ पे देखने को मिलता है, जहाँ पे सिनेप्सिस जो होता है आपको होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में देखने को मिलता है। ये आया है टॉपिक नंबर 2, जो कि है आपका CUET बायोमोलिक्यूल्स एंड सेल बायोलॉजी, उससे आया हुआ क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 52 अगर हम देखें, a protein involved in the formation of intermediate filament of cytoskeleton framework is, कह रहा है अगर कोई प्रोटीन है जो कि इन्वॉल्व हो रहा है किसके फॉर्मेशन में, जो कि बनाता है आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट साइटोस्केलेटन के फ्रेमवर्क का बनाता है, तो इनमें से आप देखेंगे G एक्टिन अलग है, ठीक, F एक्टिन अलग है, और अल्फा ट्यूब्यूलिन्स यहाँ पे होना चाहिए, वो अलग है। इनमें से जो आपका लैमिन प्रोटीन है ये एक एग्जाम्पल है आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट का। दूसरा क्या है आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स है और माइक्रोफिलामेंट है, दो अलग अलग टाइप के फिलामेंट्स होते हैं। उसमें से इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का एग्जाम्पल आपका कौन सा है? लैमिन्स है, ठीक। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। ये ल्यूकोप्लास्ट पूछा है। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? इजी सवाल था ये। रेड इन कलर, ब्लू इन कलर, ग्रीन इन कलर और कलरलेस। तो ल्यूको का मीन्स कलरलेस होता है। सो ल्यूकोप्लास्ट एक टाइप का प्लास्टिड होता है जो कि कलरलेस ऑर्गेनेल में जो है डिफ्रेंशिएट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे एमाइलोप्लास्ट आप देख सकते हैं। और जो होते हैं इनका फंक्शन ल्यूकोप्लास्ट का क्या है? ये एक एक्ट करते हैं स्टोरेज ऑर्गेनेल के जैसे नॉन ग्रीन टिश्यूज में, लाइक दे आर फाउंड इन रूट्स, ट्यूबर्स और सीड्स। ये भी है आपका बायोमोलिक्यूल्स एंड सेल बायोलॉजी टॉपिक से। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट ऑब्टेन्स ऑल इट्स प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम्स फ्रॉम द मैटरनल पेरेंट, दिस इज आल्सो नेम्ड एज। आपको पता है फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट जो होता है, जाइगोट के पास जो उसका प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया है ये मैटरनल पेरेंट से आता है, क्योंकि जो पैटर्नल पेरेंट होता है उससे केवल क्या आता है आपका न्यूक्लिक एसिड वगैरह ही मेनली आते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड ये जो उसका मदर प्लांट रहता है उससे प्रोवाइड कराया जाता हो। तो ये किस टाइप का इनहेरिटेंस में आता है? ये एक टाइप का मैटरनल इनहेरिटेंस में आता है। इसके एग्जाम्पल भी आपको पढ़ाए जाते हैं। ओके, जेनेटिक्स से आया हुआ क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर जर्नलाइज्ड ट्रांसडक्शन? देखिए, बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन आपको पढ़ाया जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड रिकॉम्बिनेशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ reproduction found in bacteria. In transduction there are 2 types of transduction. The first one is generalized transduction and the second one is specialized transduction. यहाँ पे आपसे पूछा है कि what is the correct statement for the generalized transduction? Occurs during the lysogenic cycle of temperate phase. Some new viruses have both viral and bacterial DNA. Phases penetrate bacterial cell and enter lytic cycle. Or the fourth one, viral DNA integrates into the DNA of the bacterium and replicates later. The correct option जो है यहाँ पे वो है आपका ऑप्शन नंबर C, phases penetrate bacterial cell and enter lytic cycle. अब यहाँ पे आपको दिखाते हैं जो जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन की डिस्कवरी है ये साल्मोनेला फेज P22 में हुई थी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 टाइप के ट्रांसडक्शंस हैं। जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन में क्या होता है,
जो आपसे पूछा गया है एक्चुअली क्वेश्चन में, यहाँ पे जो फाज है वो अपना डीएनए बैक्टीरियम सेल के अंदर पेनिट्रेट करता है, उसके बाद वहाँ पे लाइसोजेनी नहीं हो रही है, क्या हो रहा है आपका फेज पेनिट्रेट बैक्टीरियल सेल और वो लेटिक साइकिल में चला जाता है। लेटिक साइकिल में जब जाता है उसके बाद वो अपना कंपोनेंट बनाता है अपनी बॉडी का, और कंपोनेंट बनाने के चक्कर में कभी कभी वो बैक्टीरियल के जीनोम को भी, लाइक हियर यू कैन सी द ब्लू कलर इन द कैप्सिड ऑफ दिस बैक्टीरियोफाज, दिस इज द डीएनए फ्रॉम दिस बैक्टीरियम, और वो क्या कर रहा है यहाँ पे उसको पैक कर लिया है। तो ये एक टाइप का जनरलाइज ट्रांजैक्शन हुआ। स्पेशलाइज ट्रांजैक्शन में क्या होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब फेज अपना डीएनए यहाँ पे एंटर करेगा वो जाके कंबाइन करता है बैक्टीरिया का डीएनए से, और एक समय आता है जब वो एक्सरसाइज करता है खुद को, और एक्सीजन के टाइम पे इम्प्रॉपर एक्सीजन की वजह से सारे फेज के पास वो उसकी थोड़ी सी कॉपी चली जाती है, और वो जब अपना मल्टीपल कॉपी बनाता है तो सारे के सारे उसके जो प्रोजनी है उनमें वो पार्ट चला जाता है। ये एक तरीके का स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था स्टेटमेंट जनरलाइज्ड ट्रांजैक्शन के बारे में, और करेक्ट है आपका बैक्टीरियल सेल पेनिट्रेट फाज पेनिट्रेट बैक्टीरियल सेल एंड एंटर लेटिक साइकिल। ये फाइकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी से आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। द स्ट्रक्चर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकोमोशन इन डाइटम्स इज, डाइटम्स इज द कॉमन नेम ऑफ द फैमिली Bacillariophyceae of algae, and you will see that there is a structure called as raphe which is responsible for locomotion in diatoms. So the correct option is B, raphe. The question was from phycology and microbiology. क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। among those or these given below which plant family has CAM species, cressulation acid metabolism species, इनमें से किस फैमिली में पाया जाता है? Poaceae, Zygophyraceae, Cucurbitaceae or Asteraceae. So you will see that there are many CAM species in the family Cucurbitaceae and Asteraceae. So and there are many plant families where this metabolism has been reported, like Agavaceae, Ajoaceae, Asclepiadaceae, Asteraceae, Bromeliaceae, Cactaceae, Crassulaceae, Cucurbitaceae, Didairaceae, Euphorbiaceae, Geraniaceae, Labiataceae, and Liliaceae, Oxalidaceae, Orchidaceae, Pipraceae, Portulaceae, and Veticeae, etc. So the two families are given in the option also, so we will go with the Cucurbitaceae and Asteraceae. Question number 58 पे आते हैं। Which of the following is a primary sugar source in translocation of phloem sap? इनमें से आपसे पूछा है कि प्राइमरी जो होता है सुगर सोर्स की तरीके से जो काम करे। सोर्स और सिंक दो कॉन्सेप्ट होता है। सोर्स जहाँ पे शुगर बनता है, शुगर का सोर्स वो होगा, और सिंक जहाँ पे वो जाके स्टोर होता है। तो प्राइमरी शुगर सोर्स जो होते हैं वो मैच्योर लीफ होते हैं। सो मैच्योर लीफ एंड स्टेम्स प्रोड्यूसेस एक्सेस शुगर ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन विच आर ट्रांसपोर्टेड टू द स्टोरेज लोकेशन विच आर आल्सो नोन एज सिंक्स। सो द क्वेश्चन वाज फ्रॉम प्लांट फिजियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट इज ट्रांसलोकेटेड थ्रू द फ्लोएम इज, कह रहा है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रिंसिपल फॉर्म है जो कि फ्लोएम से ट्रांसलोकेट किया जाता है? ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज और स्टार्च। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट को या शुगर को हम फ्लोएम में किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करते हैं या प्लांट कराता है? तो सुक्रोज है वो फॉर्म जो कि इसी फॉर्म में जो आपका फोटोसिंथेट है वो फ्लोएम से ट्रांसलोकेट किया जाता है। The question was from plant physiology. Question number 60 पे आते हैं। The water splitting in photosystem second or which is also known as PSD is mediated by the metal. आपको फोटोसिस्टम या वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स पढ़ाया जाएगा। वहाँ पे एक एलिमेंट होता है, मेटल होता है, जो कि हेल्प करता है वाटर के स्प्लिटिंग में, और वो इम्पॉर्टेंट मेटल है आपका मैंगनीज। ओके, और ये भी प्लांट फिजियोलॉजी से आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। द साइट ऑफ सुक्रोज सिंथेसिस इन प्लांट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, कह रहा है जो सुक्रोज सिंथेसिस का साइट होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वो क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट, साइटोसोल, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी apparatus. So the correct option is cytosol. Although the process of photosynthesis takes place in the chloroplast, but the final sucrose synthesis is
take completed in the cytosol of the cell. So the correct option is B, cytosol. Question number 62 पे आते हैं. Stomatal opening is stimulated by. Stomatal opening किस टाइप की लाइट से स्टिमुलेट होता है? तो stomatal opening is a process which is stimulated or induced by the blue light. Okay, so the correct option will be C, blue light. Question number 63 पे आते हैं. Which one of the following is an obligate anaerobe? इनमें से कौन सा एक obligate anaerobe है? So the Clostridium species are known to be obligate anaerobe. Okay, and the question was from phycology and microbiology. Question number 64 पे आते हैं. Endospores can be formed by which of the following? देखिए आपको ये भी माइक्रोबायोलॉजी से आया हुआ क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी टॉपिक से CVT में. यहाँ पे एंडोस्पोर फॉर्मिंग जो बैक्टीरिया होते हैं, सभी टाइप के बैक्टीरिया एंडोस्पोर फॉर्म नहीं करते हैं. द बैक्टीरिया विच फॉर्म एंडोस्पोर्स आर मेनली they are gram positive bacteria. So the correct option will be B, endospore forming bacteria are actually gram positive bacteria like Bacillus, Clostridium, Thermoactinomyces etc. Question number 65 पे आते हैं, which is the last question I am going to deal in this video. Question number 65, Cyanophyceae in Journala. Cyanophyceae का यहाँ पे कैरेक्टर पूछा है. They are autotroph, heterotroph, obligate photoautotrophs और obligate heterotrophs. तो Cyanophyceae जो होते हैं जनरली क्या होते हैं? Cyanophyceae नेचुरली ये फोटोऑटोट्रॉफिक होते हैं. ओके, और यहाँ पे फोटो का जो मेंशन हुआ है ये केवल ऑप्शन नंबर सी में हुआ है, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ, ऑब्लिगेट फोटोऑटोट्रॉफ्स. ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65 तक हमने कवर कर लिया. हमने स्टार्ट करा था क्वेश्चन नंबर 25 से. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उनके लिंक्स मिल जाएंगे. नेक्स्ट आने वाले जो वीडियोज़ हैं कुछ 1-2 पार्ट्स में हम पूरा का पूरा जो 100 टके क्वेश्चन है वो भी कवर कर लेंगे. तो देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.